जादुई आंकड़े को पार करती हुई इस वक्त बीजेपी नजर आ रही है, जिसमें इंडिविजुअली खुद बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा है। इंडिविजुअली अगर आप देखेंगे तो बीजेपी खुद मजबूत स्थिति में नजर आ रही है और जाहिर है कि क्योंकि सबसे ज्यादा सीटों पर बीजेपी ने फाइट भी की है और ऐसे में 119 सीटों पर अभी कर रही है बीजेपी लीड। जाहिर है कि ये जो नंबर्स अगर नतीजों में तब्दील होते हैं तो एज होगी, पावर होगी अपने चेहरे को तय करने की, क्योंकि अपने अपने दावे हैं हर किसी के मुख्यमंत्री पद को लेकर और महाराष्ट्र में उसको लेकर एक अलग रण जीत के बाद मुमकिन है कि देखने को मिले, क्योंकि अभी तक अलग अलग जगह पोस्टर्स जो दिख रहे हैं उसमें अपने अपने चेहरों को आगे किया जा रहा है। फिर चाहे वो एकनाथ शिंदे हो या फिर दूसरी तरफ अजीत पवार हो, दम भरा जा रहा है। लेकिन इसी बीच में देखिए क्या अपडेट आ गया। हटिया से बीजेपी के नवीन जायसवाल के आगे होने की खबर मिल रही है। महाराष्ट्र में रुझानों में बहुमत मिल चुका है महायुति को। कितने नंबर के साथ? अभी 264 सीटों पर रुझान सामने आ चुका है, 121 पर इंडिविजुअली बीजेपी अभी आ गया और कुल मिलाकर महायुति 148 सीटों पर है। 106 पर इस वक्त नजर आ रहा है इंडिया अलायंस। और झारखंड में अगर आप नंबर देखेंगे तो वहां पर भी इस वक्त 74 सीटों पर आया रुझान। ये बताता है कि 37 और 36, देखिए बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है इस वक्त झारखंड में। 37 और 37 पर इस वक्त बीजेपी है और जो इंडिया है यानी कि जेएमएम और कांग्रेस, उन्होंने एक जंप लिया है 36 पर। इस वक्त वो नजर आ रहे हैं 37 और 36 अभी की स्थिति झारखंड में है, यानी कि बिल्कुल नेक एंड नेक इस वक्त दोनों खड़े हुए झारखंड में नजर आ रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में जरूर दबदबा बीजेपी महायुति इस वक्त अपना दिखा रही है, क्योंकि 264 सीटों पर जो अभी तक के रुझान सामने आए हैं उसमें महाराष्ट्र में 148 सीटों पर महायुति मजबूत स्थिति के साथ है और बहुमत के आंकड़े को भी इस वक्त पार कर चुकी है महायुति। अभी देखिए कहां आ रहा है अपडेट। कुंदरकी से, फूलपुर से बीजेपी प्रत्याशी इस वक्त आगे चल रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी फूलपुर से आगे चल रहे हैं क्योंकि उपचुनावों के भी रुझान है। जल्दी से उसका अपडेट भी आपको दे दे। यूपी उपचुनाव पर अभी का बड़ा अपडेट क्या है? सीसामऊ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। गाजियाबाद से बीजेपी के प्रत्याशी इस वक्त आगे है और साथ ही कुंदरकी से भी बीजेपी के प्रत्याशी इस वक्त लीड कर रहे हैं। कुंदरकी से बीजेपी अपनी पकड़ को मजबूत रखे हुए है और इसी के साथ ही सबसे बड़ी बात यह है यूपी उपचुनाव को लेकर कि बीजेपी मजबूत स्थिति में यहां पर नजर आ रही है। किस तरीके से रैलियां की गई योगी आदित्यनाथ और उनकी तरफ से चुनाव प्रचार किया गया। यूपी उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए। गाजियाबाद से बीजेपी के प्रत्याशी आगे, कुंदरकी से बीजेपी के प्रत्याशी इस वक्त आगे चल रहे हैं। और आइए वापस जल्दी से इसी बीच में लौट आते हैं झारखंड और महाराष्ट्र में। एक तरफ झारखंड में 74 सीटों पर 37-36 नेक एंड नेक इस वक्त नजर आ रही है आपको बीजेपी और साथ ही इंडिया अलायंस। 37-37 बराबरी पर 75 सीटों पर आए रुझानों के साथ 37-37 बराबरी पर इस वक्त दोनों ही नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां पर बीजेपी, दूसरी तरफ इंडिया अलायंस। एक के पास एक सीट है, ये अन्य के पास एक सीट गई है। कुल मिलाकर 75 सीटों पर अभी तक का रुझान झारखंड में सामने आ चुका है, जिसमें नेक एंड नेक बराबरी पर इस वक्त एनडीए और साथ ही इंडिया अलायंस खड़ा हुआ है। केदारनाथ सीट पर आइए आपको अपडेट दे दूं जल्दी से। बीजेपी उम्मीदवार आशा नौटियाल 1395 वोटों से इस वक्त आगे चल रही है और इसके साथ ही केदारनाथ सीट एक तरीके के साख की सीट है केदारनाथ सीट। और उत्तराखंड उपचुनाव में वहां पर आशा नौटियाल 1395 वोटों से अभी आगे चल रही हैं। इधर राजस्थान में भी 5 सीटों पर आगे इस वक्त बीजेपी चल रही है। अजित पवार देखिए बारामती से लगातार अपनी पकड़ को मजबूत किए हुए हैं, आगे चल रहे हैं। अजित पवार 6975 वोटों से, डेप्यूटी सीएम अजित पवार 6975 वोटों से। वोट मार्जिन भी लगातार बढ़ता जा रहा है अजित पवार का। और वही बडनेरा से महायुति से रवि राणा इस वक्त आगे है। ये सबसे बड़ी कवरेज, एक एक तस्वीर देखिए। 270 और 288 सीटें हैं। 270 पर अभी महाराष्ट्र में इस वक्त आ चुके हैं रुझान। 270 से 288 पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि यहां पर महायुति जादुई आंकड़े को यानी कि बहुमत के आंकड़े को इस वक्त कर चुकी है क्रॉस। और बीजेपी के खेमे में अभी के रुझानों को देखकर खुशी की लहर है, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी मजबूत स्थिति में है, महायुति बड़ी मजबूत स्थिति में है। बेहतरीन प्रदर्शन अभी तक के रुझानों में महाराष्ट्र में इस वक्त किया जा चुका है। इसके साथ 155 और 108, 155 पर महायुति है, 108
पर महाविकास अघाड़ी है, लेकिन 37-38 अब देखिए इंडिया का नंबर आगे हो गया है, 38 हो गया है झारखंड में। झारखंड की जल्दी से एक बार बात कर लेते हैं। झारखंड में जहां पर इंडिया 38 सीटों पर है, एनडीए 37 सीटों पर है। झारखंड में नेक एंड नेक, और जो एग्जिट पोल आए थे वो भी 50-50 दिखा रहे थे। 50-50 ऐसे कि 4 पोल दिखा रहे थे बीजेपी की सरकार बनेगी, 4 एग्जिट पोल बता रहे थे जेएमएम कांग्रेस की सरकार बनेगी। अभी मांडू से आजसू के निर्मल महतो आगे चल रहे हैं झारखंड में। आजसू के साथ बीजेपी ने यहां पर अलायंस कर रखा है और आजसू के कैंडिडेट यहां से आगे चल रहे हैं। और इसके साथ ही झारखंड में जो अभी तक के रुझान आए हैं उसमें दोनों ही 37-38 पर देखिए एनडीए 1 सीट पीछे रुझानों में और 38 पर इस वक्त इंडिया अलायंस। इसके साथ धनबाद से बाबूलाल मरांडी इस वक्त आगे चल रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी के बाबूलाल मरांडी ने इस बढ़त को लगातार बरकरार रखा हुआ है। साथ ही कोपरी पखाड़ी यानी कि जो सीएम शिंदे की सीट है वहां से उन्होंने अपनी पकड़ को मजबूत रखा हुआ है। दुमका से बसंत सोरेन अभी हो चुके हैं पीछे, बीजेपी के सुनील सोरेन इस वक्त आगे चल रहे हैं। बसंत सोरेन जो है वो मुख्यमंत्री देखिए हेमंत सोरेन के भाई हैं और अभी वो पीछे चल रहे हैं। यहां से 2500 वोटों से उधर देवेंद्र फडणवीस अपनी सीट से आगे चल रहे हैं और बसंत सोरेन फिलहाल दुमका में पीछे चल रहे हैं। नागपुर पश्चिम सीट जो है, दक्षिण पश्चिम सीट देवेंद्र फडणवीस, वहां से उन्होंने लीड बरकरार रखी हुई है। और इसके साथ ही झारखंड में नाला से बीजेपी के माधव चंद्र महतो आगे चल रहे हैं। झारखंड की अलग अलग सीटों में 76 सीटों को लेकर अभी तक अपडेट आ चुका है और यहाँ पर 37-38 अभी जो नंबर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं रुझानों में 37 जो है वो बीजेपी के पास है, 38 सीटें इंडिया अलायंस के पास। अब 39 हो चुकी है, 2 सीट आगे रुझानों में इस वक्त इंडिया अलायंस नजर आ रहा है। इसके साथ अभी तक जल्दी से उपचुनावों को लेकर अपडेट है। उपचुनावों में उत्तर प्रदेश के आंकड़ों में तेजी के साथ हो रहा है बदलाव। बीजेपी 5 सीटों पर उत्तर प्रदेश उपचुनाव में आगे चल रही है, सपा 4 सीटों पर आगे चल रही है। 5 सीटों पर बीजेपी आगे, 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे। उत्तर प्रदेश के आंकड़ों में तेजी से हो रहा है बदलाव। बीजेपी 5 सीटों पर और समाजवादी पार्टी 4 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। साथ ही सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश उपचुनाव पर सबकी नजर बनी हुई है। बहुत महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश का उपचुनाव और उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में ऐसे बड़े बड़े चेहरे भी हैं जिनको लेकर हर किसी की नजर है। लेकिन अब देखिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश का उपचुनाव अपनी तस्वीर को बदलता हुआ। 5 सीटों पर जहां पर इस वक्त बीजेपी आगे है तो 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। सुबह 8 बजे से जो वोटों की गिनती शुरू हुई है, अब 9:30 बजने वाले हैं, यानी कि लगभग 1.5 घंटे का वक्त अभी होने को है। और इसके साथ करहल से अनुजेश प्रताप है, देखिए वो यहाँ से चुनावी मैदान में है। मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से तेज प्रताप यादव है समाजवादी पार्टी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से अनुजेश प्रताप सिंह है। उसको लेकर जल्दी से आपको मैं अपडेट दूंगी। लेकिन इन टोटालिटी जो अभी तक उत्तर प्रदेश के आंकड़े उसमें तेजी के साथ बदलाव नजर आ रहा है। बीजेपी 5 सीटों पर आगे है और 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी इस वक्त आगे चल रही है। वापस आइए झारखंड चलते हैं। झारखंड में और साथ ही महाराष्ट्र में अभी टाली थोड़ी सी स्थिर होती हुई नजर आ रही है, लेकिन झारखंड में खेला हो रहा है। झारखंड में खेला रुझानों में इस तरीके से हो रहा है कि इंडिया आगे लीड करता हुआ, बीजेपी पिछड़ती हुई। डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन पहले जो बीजेपी थी वो लीड कर रही थी, इंडिया पीछे था। लेकिन अब यहां पर तस्वीर पलट रही है। 37 पर एनडीए है, 40 पर इस वक्त इंडिया है। वहीं 275 महाराष्ट्र में अभी तक इन सीटों पर जो रुझान सामने आए हैं, महाराष्ट्र में 275, उसमें 127 सीट पर अकेले इस वक्त बीजेपी है और कुल मिलाकर 156 सीटों पर महायुति इस वक्त लीड कर रही है। सायरन बज चुका है। एक और बड़ी खबर इस वक्त जल्दी से आपको बता दूं और ये रिजल्ट ब्रेकिंग एक बार फिर से। कामठी से चंद्रशेखर बावनकुले रुझानों में चल रहे हैं इस वक्त आगे। रिजल्ट ब्रेकिंग ये है, रुझानों में कामठी से चंद्रशेखर बावनकुले इस वक्त चल रहे हैं आगे। चंद्रशेखर बावनकुले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आगे लीड करते हुए इस वक्त वो नजर आ रहे हैं। और चंद्रशेखर बावनकुले ने, आपको याद होगा, ये कहा था कि कार्यकर्ता चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री का चेहरा मोहरा उसको लेकर लगा हुआ क्वेश्चन मार्क। ये नतीजों के बाद की तस्वीर होगी। लेकिन महाराष्ट्र के इस रण में बीजेपी मजबूत स्थिति के साथ, महायुति मजबूत स्थिति में 156 पर
लीड करती हुई इस वक्त नजर आ रही है और वही जो अलायंस है वो कुछ पीछे होता हुआ दिख रहा है। 109 सीटों पर इस वक्त है अलायंस के नंबर्स, लेकिन 37-40 यानी झारखंड में 78 सीटों पर जो रुझान आए हैं उसमें इंडिया लीड कर रहा है और एनडीए उसमें अभी पीछे है। इंडिया 40 पर है तो एनडीए 37 सीटों पर इस वक्त आगे है। और कौन कौन, जल्दी से आपको बता दें कैंडिडेट्स को लेकर। मानखुर्द से कांग्रेस के नवाब मलिक इस वक्त पीछे चल रहे हैं, महाराष्ट्र में आपको मैं बताऊं। इसके साथ ही बीजेपी के अमर कुमारी बाउरी आगे है, इधर मानखुर्द से सपा के अबू आजमी आगे चल रहे हैं। मानखुर्द से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट अबू आजमी इस वक्त आगे चल रहे हैं। इसके साथ नाला सोपारा से बीजेपी के राजन नाइक इस वक्त कर रहे हैं लीड। हेमंत सोरेन ने इधर झारखंड में अपनी स्थिति को मजबूत रखा हुआ है। वापस महाराष्ट्र में वाशिम से बीजेपी के श्याम खोड़े आगे चल रहे हैं। इसके साथ ही कालामनूरी से शिंदे गुट के संतोष बांगर वो आगे चल रहे हैं। अब आजसू को लेकर अपडेट है, आजसू के कैंडिडेट आगे हो चुके हैं। रुझानों में डिंडोरी से नरहरी जिरवाल इस वक्त आगे बताए जा रहे हैं और इसके साथ ही रुझानों में ये आगे चल रहे हैं इस वक्त। इधर महाराष्ट्र में देखिए बसमत से अजीत गुट के चंद्रकांत नवघरे है, वो भी आगे चल रहे हैं। एनडीए 37 सीट पर इस वक्त बनी हुई है और इंडिया अलायंस 41 सीट पर आगे है। 37-41 इस वक्त डाल्टनगंज से बीजेपी के आलोक चौरसिया आगे चल रहे हैं। निरसा से बीजेपी की अपर्णा सेनगुप्ता इस वक्त चल रही है आगे। हाटिया से बीजेपी के नवीन जायसवाल इस वक्त लीड करते हुए आगे बढ़े हुए हैं और खूंटी से जेएमएम के राम सूर्य मुंडा इस वक्त चल रहे हैं आगे। जेएमएम के राम सूर्य मुंडा इस वक्त आगे हैं झारखंड में, जहां पर इंडिया 41 सीटों पर इस वक्त कर रही है लीड। बीजेपी के आलोक चौरसिया डाल्टनगंज से आगे चल रहे हैं 79 सीटों पर। 81 में से अभी तक रुझान सामने आ चुके हैं, 2 सीटों के रुझान अभी आना और बाकी है। लेकिन इंडिया अलायंस के लिए झारखंड से चेहरे पर मुस्कान लाने वाली अभी तस्वीर है रुझानों में, जहां पर इंडिया अलायंस ज्यादा मजबूत इस वक्त एनडीए से नजर आ रहा है। और महाराष्ट्र में बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में इस वक्त अभी रुझानों में नजर आ रही है। बेहतरीन प्रदर्शन और इसके साथ ही जादुई आंकड़े को पार करती हुई इस वक्त दिख रही है महायुति। महाराष्ट्र में 275 सीटों पर आ चुका है अभी तक का रुझान और साथ ही 79 सीटों पर झारखंड के रण में देखिए कौन कौन अभी आगे चल रहा है। सबसे पहले महाराष्ट्र में वसमत से अजीत गुट के चंद्रकांत नवघरे इस वक्त आगे चल रहे हैं। साथ ही इधर जामा से जेएमएम की लुइस मरांडी आगे बताई जा रही है। कराड़ से पृथ्वीराज चौहान आगे बताए जा रहे हैं। बीजेपी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं, मुर्मू इस वक्त आगे चल रहे हैं, ये बताया जा रहा है। कराड़ से पृथ्वीराज चौहान आगे है। जामताड़ा से बीजेपी की सीता सोरेन इस वक्त आगे चल रही है। कांग्रेस के डॉक्टर इरफान अंसारी इस वक्त चल रहे हैं पीछे। इसके साथ रुझानों में मुंबा देवी से शाइना एनसी एक बार फिर से आगे हो चुकी है। जामताड़ा से बीजेपी की सीता सोरेन इस वक्त आगे चल रही हैं और गांडे से जेएमएम से कल्पना सोरेन भी इस वक्त आगे हैं। और झारखंड में जो नतीजे अभी आने शुरू होंगे उससे पहले आए रुझानों में देखिए कुछ सीट है, जैसे कि चंपाई सोरेन है। चंपाई सोरेन लगातार शुरुआती काउंटिंग से ही अपनी स्थिति को मजबूत करके चल रहे हैं। इधर एकनाथ शिंदे, उनकी स्थिति मजबूत है। अजित पवार की स्थिति मजबूत है। देवेंद्र फडणवीस है वो फिलहाल आगे चल रहे हैं। इसके साथ जमशेदपुर पश्चिम से जेडीयू के सरयू राय इस वक्त आगे बताए जा रहे हैं झारखंड में। और 275 सीटों पर महाराष्ट्र में अभी तक का आंकड़ा सामने आ चुका है 79 सीटों पर, जहां झारखंड में इंडिया अलायंस इस वक्त बेहतर नजर आ रहा है, बेहतर प्रदर्शन करते हुए रुझानों में एनडीए के कंपैरिजन में, जहां पर बीजेपी 807 इस वक्त अलायंस में है और दूसरी तरफ जेएमएम और कांग्रेस बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए झारखंड में नजर आ रही हैं। और झारखंड में अगर इंडिया अलायंस मजबूत स्थिति में है तो यानी कि जो मुद्दे उठाए गए थे, जो मुद्दे आदिवासियों को लेकर कि उनका अधिकार छीन लिया जाएगा, डेमोग्राफी को लेकर, घुसपैठियों को लेकर जो रैलियों के दौरान जो मुद्दे उठाए गए थे, उनका इम्पैक्ट क्या बहुत ज्यादा नहीं पड़ा है, ये एनालिसिस का विषय रहेगा। लेकिन जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि ये रुझान है, ये नतीजे नहीं है। अभी नतीजों को आने में इंतजार है, पहला नतीजा, दूसरा नतीजा, तीसरा नतीजा, लेकिन जो भी नतीजा आएगा वो सबसे पहले अगर आपको कहीं पर नजर आएगा तो वो भारत 24 पर आपको नजर आएगा। इसीलिए भारत 24 के साथ आप रहिए, ग्लूड रहिए, क्योंकि यहीं पर एक तरफ जहां पर एआई कवरेज आपको दिख रही है, वहीं दूसरी तरफ रुझान और सटीक नतीजे सबसे पहले आपको नजर आएंगे। जल्दी से आपको अपडेट दे देती हूं अभी फिलहाल की रिजल्ट ब्रेकिंग क्या है। बरहेट से हेमंत सोरेन आगे चल रहे हैं। हेमंत सोरेन कंटिन्यूअसली आगे हैं।
इसके साथ ही हेम्ब्रम पीछे चल रहे हैं बीजेपी के कैंडिडेट यहां से। वहीं शिंदे गुट के संतोष बांगर है कलमनुरी से, वो आगे चल रहे हैं। धनबाद से बाबूलाल मरांडी आगे चल रहे हैं। जेएमएम के निजामुद्दीन अंसारी 1000 वोट से यहां पर पीछे हो चुके हैं और बाबूलाल मरांडी आगे चल रहे हैं। इसके साथ ही अलग अलग जगह दुमका से देखिए बसंत सोरेन इस वक्त पीछे हो चुके हैं। दुमका से बसंत सोरेन हो चुके हैं अभी पीछे। अभी बारामती से अजीत पवार आगे चल रहे हैं। कराड़ से बीजेपी के अतुल भोसले इस वक्त आगे चल रहे हैं 4121 वोट से आगे। अभी इस वक्त अजीत पवार बारामती से चल रहे हैं। बरहेट सीट से हेमंत सोरेन झारखंड में आगे चल रहे हैं। ये बड़े बड़े वो वीवीआईपी चेहरे हैं। जामताड़ा से देखिए बीजेपी की सीता सोरेन इस वक्त आगे चल रही हैं और साथ ही महाराष्ट्र में भी